शासन की तो पूरी इंतजामात पूरे तरह से हैं। जो कह रहे हैं ये तो सिर्फ वहाँ पर लोग इतने उत्साहित हो रहे हैं और 140 वर्ष के बाद में ऐसा सहयोग मिला है। अब हो सकता है कुछ लोग ऐसे होंगे कि इस कुंभ को अगली बार ना देख पाए, तो इसलिए लोग धार्मिकता में इतने विभोर हो चुके हैं कि वो वहाँ हर कोई जाना चाहता है, तो इसलिए भगदड़ मच जाती है। लेकिन प्रशासन तो पूरी तरह से, शासन प्रशासन की कोई नाकामी नहीं है वहाँ। जब वहाँ व्यवस्था ही नहीं कर पाते हैं प्रशासन के लोग, अब जब कुंभ 144 वर्ष के बाद लगा है तो लोग तो वहाँ पहुँचने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले भी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी प्रदेश में, तब भी कुंभ का आयोजन हुआ था। कहीं कोई ऐसी अव्यवस्था नहीं उत्पन्न थी जो आज देखने को मिल रही है समाज को। अच्छा ये बताइए, ये जो फ्री की रेवड़ियाँ हैं, फ्री की रेवड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं। अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है सभी राजनीतिक दलों, चाहे आप बात कर लीजिए भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सभी एक से बढ़कर एक। कोई 2100 रुपये दे रहा है तो कोई 2500 रुपये दे रहा है, कोई 8500 रुपये दे रहा है, कोई पूरा इंश्योरेंस दे रहा है, कोई खाना फ्री, जाना फ्री। तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये जो फ्री की जो रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं, क्या इससे हम एक परजीवी समाज तैयार हो रहा है? कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो है ये झूठ का प्रचार करती है। नहीं, ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। उन्होंने कहा है कि ये देखिए जिस तरह से अभी राजनीतिक जो पार्टियां हैं ना, एक दूसरे को रेवड़ियां बांटने में लगे हुए हैं और जनता तो सिर्फ उन रेवड़ियों के चक्कर में वोट करती है और कहीं ना कहीं वो काम धंधे छोड़ रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। तो सही है, लगाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, फटकार लगानी चाहिए सरकार को। और बल्कि उनको तो ये बंद होनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी से इस्तीफा लेना चाहिए और प्रदेश में तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। नहीं भाई, तो देखिए दिल्ली में तो उन्होंने देखिए केजरीवाल जिस तरह से मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट रहे थे, लेकिन जो वहाँ पर लोगों ने वोट किया भारतीय जनता पार्टी को, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी लोगों को लुभाया। वो कह रहे हैं कि हम आपको 2500 रुपये देंगे और 8500 रुपये स्टाइपेंड देंगे, वहीं 10,000 रुपये तक का मेडिकल क्लेम देंगे। तो क्या सभी तो रेवड़ियाँ बांट रही हैं ना जितनी पार्टियाँ हैं? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में भी जिस समय सरकार आई थी जी, तो प्रदेश की जनता को उन्होंने कहा था, ये जो रेवड़ियां बांटने की आप बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था 15-15 लाख रुपया सबके खाते में आएंगे। अच्छा। मैं आपसे महोदय जी पूछना चाहते हैं कि आप मीडिया के जो महोदय, आप कहीं से भी इस न्यूज को दिखा दो कि किसी के खाते में 15 लाख रुपया आज तक आया हो। और जो 2.5 करोड़ लोगों को, युवाओं को नौकरी देने की बात कही थी, अगर किसी भी दे तो रहे हैं, देखिए लोगों के खाते में आ रहे हैं, सम्मान निधि मिल रही है लोगों को, हर घर में पानी की व्यवस्थाएं हो रही हैं। भाई देखिए बात करें रहने के लिए, एक गरीब आदमी को आवास मिल रहा है, तो वो तो कह रहे हैं हम तो अपने वायदे पूरे कर रहे हैं। आज भी आप मेरे साथ चलिए, मेरी किसनी विधानसभा में आप चलिए, मैं ऐसे गाँव दिखा देंगे जो अगर भी इस बात का दावा करते हैं कि गरीबों को आवास दे रहे हैं, तो वही मैं झोपड़ी में रहते हुए लोगों को भी आपको दिखा देंगे। तो क्या नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है, जो पात्र हैं उनको नहीं मिल रहा है। यानी अपात्र ले रहे हैं। अपात्रों को मिल पाता है जितना मिल पाता है, गरीबों को कुछ नहीं मिल पा रहा है। अच्छा ये बताइए, चलते चलते अभी देखिए हाल ही में मिल्कीपुर चुनाव, उसके लिए क्या कहेंगे? पूरी समाजवादी पार्टी के लिए एक प्रतिष्ठा की सीट थी, लेकिन वो भी हार गए। मिल्कीपुर चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी ने धांधली की है, वो आपसे कहीं अछूती नहीं है। आप जीत जाओ तो धांधली नहीं है, तो मतलब ईवीएम बहुत अच्छा तो है। आपने खुद, महोदय आपके चैनल ने खुद दिखाया था कि एक व्यक्ति आपके सामने बोल रहा था कि 8 वोट डाल करके आया। अच्छा, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं संज्ञान ले रहे हैं? अच्छा। है? और बाहर के लोग, मिल्कीपुर से अलग के लोग जो वहाँ पर वोट डालने आए थे, उस पर आपने ही एक न्यूज एक दिन मात्र चलाई थी। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप जैसे चैनलों ने एक दिन न्यूज चलाई, इसके बाद वो न्यूज भी नहीं चला पाई। अच्छा, नहीं चला पाए। तो देखिए इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि न्यूज में देखिए हमारी साथ उसी कर्म। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे? परिचय दीजिए। अच्छा ये बताइए, जिस तरह से अभी जो सभी पार्टियां कहीं ना कहीं रेवड़ियां बांट रही है, जिसका संज्ञान लिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस तरह से ये सभी पार्टियां, चाहे बात करें भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सभी एक दूसरे को लुभाने में लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं जिसके चक्कर में जो आम आदमी है, आम जनता है, वो कहीं ना कहीं काम करना भूल रहा है, काम नहीं कर रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है, क्या कहेंगे इस पर आप? सुप्रीम कोर्ट का ये सही है, उन्होंने बोला। यानी निकम्मे हो रहे हैं लोग जी जी जी, वो इन योजनाओं के चलते। जी, वो राशन वो फ्री मिल रहा है। हाँ। लोग काम ही नहीं करना चाह रहे हैं, फ्री राशन उनको मिल रहा है। क्या ये योजना? अच्छा, तो कहीं ना कहीं ये परजीवी समाज जो दूसरों पे आश्रित, यानी दूसरों पे निर्भर, वो हो रहा है, बन रहा है क्या? जी जी, वही हो रहा है। देखिए जी,
तो बन रहा है आपके हिसाब से? जी वो चल रहा है। ठीक है, धन्यवाद। काम ही नहीं देखिए करना चाहते। इसी क्रम में हमारे साथ देखिए यहाँ पर हैं अजय कुमार जी हैं, और ये देखिए एक बहुत समाज सेवा का काम करते हैं, तो निश्चित रूप से समाज को जगाने का भी काम करते हैं, और ये पूरे पश्चिम बंगाल में हर गरीब और मजलूम की आवाज़ बने हुए हैं। हर जो नीचे तबके का जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता उसकी बात ये वहाँ तक पहुँचाते हैं। देखिए आप क्या कहेंगे? पहले तो एबीपी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। एएनबी और दरअसल जिस तरह से उत्तर प्रदेश में महाकुंभ का जो सैलाब, एक महाकुंभ का मेला जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार जो एडवर्टाइजमेंट कर रही है, ये हमारे बंगाल की जो जनता इससे बड़ी खपा है, क्योंकि यहाँ पे जब भी हमारे बंगाल के लोग आ रहे हैं तो उनको वो सारी चीज़ें सुविधाएं नहीं मिल रही है। आज कुछ दिन पहले जो लोग मारे गए हैं उसमें भी हमारे बंगाल की जनता पूरी डरी हुई है। क्या अगर ऐसी व्यवस्था है तो हमारे बंगाल की जनता बोलेगी कि हमें ऐसे कुंभ में आने की जरूरत नहीं। अच्छा नहीं, जिस तरह से देखिए कल एक हादसा हुआ जिसमें 18 लोग भगदड़ में मर गए, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? क्या इसमें शासन या प्रशासन या रेलवे का कुछ इसमें क्या कोई व्यवस्थाएं जो ऐसी भंग हुई, क्या क्या कारण रहा? दरअसल ये सबसे बड़ी तो जिम्मेदारी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बनता है, जो प्रशासन को सही ढंग से वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। और उसके बाद में रेलवे है, रेलवे का भी बहुत बड़ा इसमें उसका नाम होता है, लेकिन इसमें वो रेलवे भी फेल रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि रेलवे भी इस पर ध्यान देना चाहिए। जनता बहुत परेशान है। जनता जिस तरह से रेलवे में वो सारी सुविधाएं नहीं मिल रही, बहुत मर रही है बेचारी। कितने लोग तो दब पिच के मर रहे हैं, बहुत परेशान है। तो नहीं, आप क्या कहेंगे? आप कुंभ में स्नान किया आपने? नहीं, मुझे जरूरत नहीं है कुंभ में जाने के लिए। मैं अगर अपने माता पिता, ये देखिए 140 वर्ष के बाद में ऐसा महाकुंभ दिव्य और भव्य आयोजन किया गया। शायद हो सकता है अगली बार ऐसा ना हो। तो क्या आप एक युवा हैं और एक इस भारत देश के एक सनातनी होने के नाते क्या आप जाएंगे वहाँ? मैं बिल्कुल जाना नहीं चाहूँगा। मुझे ऐसे धर्म से कोई लेना देना नहीं है जो धर्म की आड़ पे एक राजनीति का गेम खेल रहे हैं। और ये आज उत्तर प्रदेश की सरकार है योगी, वो पूरा इस कुंभ के नाम पर एक राजनीति खेल रहे हैं। जिस तरह से अभी उनका सोच चल रही है कि हम बंगाल को हासिल कर लेंगे, उनपे बंगाल में घुसने की भी हिम्मत नहीं है। वहाँ के लिए ही ममता बनर्जी खड़ी है, वो उनको झेल लेंगे। अच्छा नहीं, तो क्या वहाँ तो देखिए वहाँ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि बंगाल में दीदी के, वहाँ कई लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि दीदी का वहाँ पर बहुत भ्रष्टाचार फैला हुआ है। देखिए बात करें, बड़े बड़े मंत्री उनके जेल में पड़े हुए हैं। तो क्या कारण है कि वहाँ टीएमसी में तो भगदड़ मची हुई है, एक के बाद एक सभी भ्रष्टाचार में लिप्त होते जा रहे हैं? भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है? उत्तर प्रदेश के नेता नहीं है, एक से एक हैं। भाजपा में बड़े बड़े भ्रष्टाचारी तो भाजपा में भरे पड़े हैं। आज अगर टीएमसी को पकड़ा जा रहा है क्योंकि उनको टीएमसी का सरकार उन्हें समझ में नहीं आ रही, क्योंकि उन्हें वो जगह नहीं मिल रही है। इसके कारण से उनको दिमाग में चल रहा है कि हमें टीएमसी के जो भी नेता हैं उनके ऊपर। अच्छा देखिए, ये बताइए, अंतिम सवाल है, क्या 2026 में वहाँ पर टीएमसी आ रही है या फिर वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पहुँचने वाली है? भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में कोई जगह नहीं मिलने वाली है। ममता बनर्जी अभी है और आने वाले टाइम में 15 साल तक वो रहने वाली हैं। तो देखिए ये थे एक समाज सेवी है जो पूरे पश्चिम बंगाल में रहकर समाज अपने लोगों के हित के लिए खड़े रहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, समाज को उठाने का काम कर रहे हैं। और ये टीएमसी के एक वरिष्ठ नेता भी हैं, इन्होंने साफ तौर पे